देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बार बार अनर्गल टिप्पणियों के विरोध में कांग्रेस ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। यहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर विरोध जताया। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर के जिलाध्यक्ष सलीम खान और दक्षिण जिलाध्यक्ष नरेश जोशी ने बताया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर व दक्षिण द्वारा संयुक्त रूप से धरना देकर विरोध जताया गया। उन्होंने बताया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ गत 15 सितंबर को केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और 16 सितंबर को इंदौर में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराम सिंह ने सार्वजनिक रूप से गलत टिप्पणी की। उन्हें आतंकवादी कहा। पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी और दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी दोनों ने देश के लिए शहादत दी है। राहुल गांधी के रगों में उनका ही रक्त भरा है। वे सच्चे देशभक्त हैं। उनके प्रति गलत शब्दों का सार्वजनिक रूप से प्रयोग करना उनका अपमान किया गया है। उनके प्रति अनर्गल बयानबाजी कर देश में अशांति फैलाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने नेता राहुल गांधी के खिलाफ गलत टिप्पणी करने वाले मंत्रियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने यहां नारेबाजी भी की। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी व रमेश बोराड़ा, कांग्रेस देहात की महिला जिलाध्यक्ष विजय लक्ष्मी पटेल सहित कई कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज देश के अंदर जिस तरह लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है और इसमें एक राजतंत्र के हिसाब से जो शासन लाने का प्रयास किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। जिस तरह देश के अंदर इस लोकतंत्र के अंदर प्रतिपक्ष का जो नेता होता है उसके बहुत अहमियत होती है। उनके ऊपर इस तरीके की सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों द्वारा जो बयानबाजी की जा रही है, पूर्व में हमारे जननायक अशोक गहलोत साहब के खिलाफ भी ऐसी बात भाई यहाँ के प्रभारी ने की। इस तरीके की मर्यादाहीन बातें करने वाली पार्टी के साथ में कांग्रेस पार्टी का बहुत पूरा सहयोग नहीं बिल्कुल रहेगा और उसके बाद में इस तरह की घटना अगर दोबारा होती है तो इन लोगों को राजस्थान में आने समय इनको बहुत ज़बरदस्त विरोध का सामना करना पड़ेगा। शुरुआत पिछले लोकसभा चुनाव में हुई जब राहुल गांधी जी पूरे देश में घूमकर कांग्रेस में एक नई चेतना की जागृति की और उसका नतीजा रहा कि देश के आम लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया और हमारी सीटें डबल हुई। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे वोट कम हुए, वोट भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा हम लोगों के आए। इसी से डर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने गुरुओं को उकसाया और उन्हें आदेश दिया कि राहुल गांधी जी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की जाए। राहुल गांधी जी ने अमेरिका में कुछ भी नहीं कहा। जो बात अंबेडकर साहब ने कही वही बात राहुल गांधी जी ने कही, लेकिन इनकी आदत है कि किसी बात को तोड़ मरोड़ कर, झूठ परोस कर देश की जनता के सामने भ्रमित करने का कार्य करते हैं। उसी का नतीजा रहा कि इनके नेता, इनके सांसद, इनके विधायक, इनके केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी जी के खिलाफ हिंसक बयानबाजी कर रहे हैं। हम आशंकित हैं। पूर्व में भी इसी तरीके से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, फिर राजीव गांधी जी की हत्या हुई और ये लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो आतंकी है, हमें डर है कि कहीं राहुल गांधी जी पर भी हमला नहीं हो। इसीलिए आज हम पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर धरना देकर मोदी जी को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आप अपने नेताओं की जुबान पर लगाम लगाएं, वरना कांग्रेस को लगाम लगानी आती है। ये आंदोलन की शुरुआत है। आगे आपको पूरे देश में अलग अलग तरीके का आंदोलन देखने को मिलेगा। तरफ से आज जो धरना का आयोजन किया गया है, इस तरह से देश के अंदर जो बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह राहुल गांधी जी के खिलाफ, आज राहुल गांधी जी आम नागरिकों से नहीं, आज इस देश के प्रतिपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता है और उनके बारे में अनलीगल बातें करनी और इनका हमारे जो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री जी को लेटर भेजा कि आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए और उन्होंने उस लेटर को बीजेपी के अध्यक्ष के पास भेजा। पर ये इस तरह के जो अरे भाई लेटर आपको दिया है, प्रतिपक्ष के नेता को दिया है, तो ये इस तरह के जो हालात जो देश के अंदर बने हुए हैं, ये विचारधारा की लड़ाई है। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं देश की जनता को, और देश की जनता उनकी बात मान रही है कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ और ये इस तरह से नरपत के ऊपर नरपत फैला रहे हैं
विचारधारा की लड़ाई आज की नहीं है, ये जब देश आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले की ये लड़ाई है। तो महात्मा गांधी की रहनुमाई में जब देश के आज़ादी का आंदोलन चला था, तो उस समय नाथूराम गोड ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। ये तो इस तरह के लोग हैं। इंदिरा जी की भी हत्या हुई है, देश के अंदर आतंकवादियों ने हत्या की है, राजीव गांधी की भी की है। अब उस परिवार को आप क्या कहना चाहते हैं, क्या डराना चाहते हैं? क्या उनकी डेथ के बाद में कोई देश की जनता कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, कांग्रेस की विचारधारा के साथ नहीं है? इस देश के अंदर भाईचारा, अमन चैन से ही लोगों के दिल जी सकते हैं। आपस में नफरत फैलाकर कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी, कोई भी विचारधारा आगे नहीं बढ़ सकती। 36वीं कौम को लेकर चलना पड़ता है। इसलिए देश की जनता के सामने ये तमाम चीज़ें सब जान रही है। चुनाव के अंदर उन्होंने सबक सिखाया भी है और आगे भी इनको सबक सिखाएंगे। देश की जनता काट की आंधी एक दफ़े चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। 2 करोड़ नौकरियाँ दे देंगे, वो दे देंगे, जिस तरह के जो जुमलेबाजी करते हैं उसका हिसाब इनको देना पड़ेगा। धन्यवाद।